हेलो। कैसे हो भाई साहब? आपकी ये है मॉक नंबर 35 मैथ्स का सेक्शन। और ये जो पेपर था ये था आपका पीजीटी इंग्लिश 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। तो शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है रेट दी है हमें 7%। और सीआई और एसआई का 2 साल का डिफरेंस दिया है, यानी टाइम यहाँ पे कितना है, अपना टाइम है यहाँ पे 2 साल। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है आपको 443। तो एक चीज होती है, मतलब भाई एक शॉर्टकट होती है, या फिर आपका क्वेश्चन करोगे तो आपके सामने भी वो आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर टाइम 2 साल हो तो सीआई यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है 2 साल के टाइम में, वो होता है आपका R² बटे 100। तो R² यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, R² हो जाएगा अपना 49/100। और ये कितना आपका 0.49। 0.49। 0.49 की वैल्यू क्या दी है हमें, 0.49 की वैल्यू दी है 443। 443। तो 0.49 की वैल्यू दी है 443। 443 यानी 443। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई देखो, सबसे पहले इसको करते हैं। तो ये आपका जाएगा, सबसे पहले आपका ये जाएगा 9 पे। तो ये कितना हो गया भाई आपका 441, यानी 2 बच गया, फिर से जीरो। और जीरो, और फिर से आपका ये जाएगा 200, मतलब ये जाएगा आपका 49 का 196, यानी 904। और फिर से आपका बच गया इसमें 4, फिर से जाएगा जीरो पे, देन 20 यानी 392 पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 8 पे जाएगा, 392। 49 गुना 8 होता भाई आपका 392। तो ये आ जाएगा अपना आंसर यहाँ पे 90,408। 90,408 जो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था भाई एक शॉर्टकट था, कि ये मतलब 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका R² बटे 100। सीआई कैसे निकालते हैं, सीआई आपको पता होगा 7 गुना 2, यानी रेट, और ये है टाइम। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है आपका 14%। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हम निकालते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या होती है आपका, वो होती है आपकी 7+7+, यहाँ पे 7 गुना 7/100। तो ये क्या हो गया, ये R² बटे 100। यही डिफरेंस होता है इसमें सीआई और एसआई में 2 साल के टाइम में। ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसमें तक कहता है कि कल्पना और सुधा ने एक ही परीक्षा में 726 और 594 अंक प्राप्त किए। तो कल्पना ने 33% अंक प्राप्त किए, तो सुधा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो 33% है भाई। 33% की वैल्यू क्या दी है हमें, 726। 726। तो 33% की वैल्यू क्या दी है भाई हमें, यहाँ पे दी है आपका 726। 1% की कितनी हो जाएगी, यानी ये आपका 33 गुना 2 66, और फिर से 6 बचेंगे यानी 66। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई अपनी, 22। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 22। अब क्या करते हैं, हमें बताना है कि सुधा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो 594 को 22 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका जाएगा भाई 2 पे, और 15, यानी 154 बच गया लास्ट में, तो आपका ये जाएगा 7 पे, यानी 27%। ठीक है। तो 27% अपना आंसर आ जाएगा। तो 594/22 किया हमने, और यहाँ से 27% अपना आंसर निकाल दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 22। तो 100%, 100% यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके, 2200। तो आप 594/2200 करके बात वही पड़ेगी आपकी। ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है एक टेबल दी है हमें 4 राज्यों की, ए बी और सी, सी डी, और उनका टेम्परेचर दिया है। तो पूरे सप्ताह के दौरान ए और सी के औसत तापमान का, बी और डी के औसत तापमान का हमें अनुपात बताना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, ए को संडे से लेके सैटरडे तक ऐड करेंगे। तो और जो है सी का
आपका ये क्या है, 28, 26, 24, 22 एंड 27, 24, 29 इनको ऐड करेंगे तो ए के पूरे सप्ताह का जो आएगा टेम्परेचर वो आ जाएगा आपका 204। इनको सबको ऐड करेंगे यहां से लेके यहां तक तो ये आ जाएगा 204। और सी का आ जाएगा भाई यहां से यहां तक का आ जाएगा 180। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा भाई आपका 384। तो ये कितना हो जाएगा भाई 384। ठीक है। अब क्या करना है, हमें बी और डी का औसत तापमान बताना है। तो 22, 20, 22 और ये आपका 25, 28, 30 और ये 25 और ये कितना भाई 30। तो बी का आ जाएगा भाई यहाँ से इनको ऐड करने के बाद 180। और डी का आ जाएगा भाई 24, 30, 25 और ये 28, 24 आपका ये आ जाएगा 190। तो जो रेशो आएगा इनका रेशो आ जाएगा 384 और 370। 384 और 370। तो अब इनको कैंसिल कर देते हैं भाई, आपका ये चला जाएगा 192 और ये आपका चली जाएगा 185, यानी 192 रेशो 185 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। ये आपका क्या है, तृतीय अनुक्रमानुपाती हमें बताना है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल इसका हमें बताना है। तो वो क्या होता है इसका, बी स्क्वेयर अपॉन ए। बी क्या होता है हमारा ये, तो ये कितना हो जाएगा भाई 30 गुना 30/18। ठीक है। तो एक बार करते हैं इसको, 3 से कैंसिल, आपका ये चला जाएगा भाई 10 और ये चला जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा भाई अपना 5 और ये आंसर हो जाएगा अपना 50। तो 50 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर ये है आपका, ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो भाई क्वेश्चन ये इजी है पर क्या है इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है पर क्या है इसमें कैलकुलेशन है। इसमें कहता है वर्ष के पहले 3 महीनों में मनीष की औसत मासिक कमाई, यानी उसकी कमाई कितनी थी, 16,280। यानी 3 महीने की कितनी थी, 16,280 औसत। तो क्या करेंगे, टोटल 3 महीने की कितनी हो जाएगी, 16,280 गुना 3। तो ये कितने हो जाएगा भाई आपका 48 और ये कितना हो गया 84। तो ये हो जाएगा भाई आपकी 48,840। 48,840 कितनी हो गई ये हमारी 3 महीने की टोटल इनकम हो गई उसकी। अब उसके बाद वो कहता है अप्रैल में उसकी कमाई पहले 3 महीनों की औसत कमाई से जो है 50% अधिक हो गई। अगर उसकी 3 महीने में औसत कमाई कितनी थी, 16,280, तो अप्रैल में कितनी हो गई वो 50% बढ़ के, तो क्या करेंगे 150 एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये जीरो। तो 15 8 क्या होता है भाई आपका 120। तो कितना बचा आपका 12 और 15 दूनी 30 यानी 2। और फिर आपका ये हो गया भाई, तो आपका ये हो गया 15 8 120 यानी जीरो। और फिर आ जाएगा भाई 12 और 15 दूनी 30 और 12 यानी 42। फिर से आएगा आपका 4 जो आपका ये आ जाएगा। और 15 6 90 यानी 94। तो 4 और 15 गुना 1 यानी 15 प्लस आपका ये हो जाएगा 24,420। 24,420 क्या हो गई उसकी अप्रैल के बाद जो है सैलरी हो गई। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसका जो है 16,280 का हाफ ऐड कर दो 16,280 में। ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। तो अप्रैल से उसकी सैलरी कितनी हो गई भाई 24,420। अब उसके बाद वो कहता है पूरे वर्ष की जो है औसत जो है मासिक कमाई कितनी थी उसकी, 65,287। तो पूरे वर्ष की यानी पूरे वर्ष की उसकी जो औसत कमाई थी, एवरेज थी, एवरेज इनकम थी पूरे साल की, वो कितनी थी 65,227 तो अब क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी पूरे 12 महीने की उसकी इनकम का सम, यानी टोटल उसकी इनकम आ जाएगी 12 महीने की जो उसकी सैलरी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 4 4 और 12 8 96
और 8 104, ये आपका आ जाएगा भाई 783 और 444। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई। टोटल इनकम आ गई इसकी 78 नाइन 7,83,444। अब क्या करेंगे इसमें से, ये 3 महीने की है और ये जो आपकी अप्रैल वाली, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 78 माइनस आपका 48,840 माइनस 24,420। तो 12 महीने की जो उसकी इनकम थी टोटल, उसमें से हमने 4 महीने की माइनस की, तो कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा 7,10,184। तो जो है उसकी 8 महीने की टोटल इनकम कितनी आ गई, 7,10,184। अब इसका क्या करना है, हमें इसका एवरेज बताना है भाई। 7,10,184 को 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कितना होगा भाई आपका, 8 पे जाएगा पहले और 7 बचेगा, फिर से 8 पे जाएगा आपका, और फिर ये बच गया भाई आपका 6, 7 पे जाएगा, फिर आपका फिर से ये 7 पे जाएगा। ठीक है, और 8 3 24। तो अपना आंसर आ जाएगा 88,773। अपना जो आंसर आ जाएगा 88,773, यानी उसकी 8 महीने की एवरेज इनकम है। क्वेश्चन नंबर भाई 6, इसमें कहता है दो पाइप है, 74 घंटे यानी 74 आवर्स एंड 68 आवर यानी 68 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखो यहाँ पे, एक तो या तो आप इसका एलसीएम निकाल लो या फिर आप इसको डायरेक्ट कर लो, क्योंकि जो है ऑप्शन जो है इसको विदाउट सॉल्यूशन के दिए है, मतलब आपको फ्रिक्शन में ही निकालना है। तो आप क्या करो, 74 इंटू 78 68, देन इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। यहाँ पे 74 प्लस आपका 68। ठीक है, अब देखो भाई, अपना जो है आपका जो कहते हैं डिनोमिनेटर यानी जो आपका हर है, वो क्या है 71। तो आप इसको क्या करो, 76 इंटू, अरे सॉरी, 74 इंटू 68, और ये आपका हो जाएगा 142। तो इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 71। और 71 वाला अपना एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इसको दो से भी कैंसिल कर सकते हो, कोई भी एक को। तो आप इसको कर लो या इसको कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये आ जाएगा 37। तो 8 7 56, ये यूनिट डिजिट जो है 6 आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो अपना आंसर हो जाएगा इसमें। इतना सोल्व नहीं करना पेपर में, आपको टाइम बचाना पड़ता है भाई। अब है क्वेश्चन नंबर आपका भाई, ये है 7। इसमें देखो हमें क्या दिया है, ऊपर क्यूब दी है 5,832, और ये क्यूब किसकी होती है, 18 की। और ये जो है आपका 4 स्क्वायर रूट दिया है आपका, मतलब 4 रूट दिया है, 4 रूट 1,296। तो 6 का जो होगा ये, ठीक है, 6 का होता है, 6 की क्यूब होती है 216, और 6 का यानी 6 का 4 पावर हो तो ये कितना होता है आपका 1,296। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक की आपको क्यूब याद होनी चाहिए भाई। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जल्दी ये वो सोल्व हो जाए। तो ये हो जाएगा भाई आपका 18, ये हो जाएगा भाई आपका 6। तो अब क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया भाई 18 3 54, ये आपको पूरा कट जाएगा। 18 गुना 3 जो बनेगा ऊपर, ये वाला 3 और ये 18, तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और इस 6 से ये हमारा 66 यानी 66 जो है कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो 11 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है 18, ओ सॉरी 8। एक नल 21 घंटे में एक होज भरता है, दूसरा नल भरे हुए होज को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि होज खाली हो और दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो होज को पूरी तरह भरने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले निकालते हैं टैंक की कैपेसिटी, यानी टैंक की क्षमता, कितना पानी उसमें आ सकता है, और वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो अपनी टैंक की कैपेसिटी इसमें हो जाएगी। 21 और आपका ये है 24। 21 और 24 का जो एलसीएम आता है वो आता है भाई आपका 168। 168, तो 21 गुना 8 कितना होता है भाई आपका
168 और 24 गुना 7 होता है आपका 168। तो ये क्या है माइनस, क्योंकि ये टैंक जो है उसको खाली करता है, यानी ये पाइप जो है उसको खाली करता है। तो एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 8 - 7 1। ठीक है, 1 घंटे में 1 यूनिट वो भरेंगे, तो 168 यूनिट कितने घंटे में भरेंगे, वो भरेंगे 168 में। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 9। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें एक टेबल दी है जिसमें वो कहता है कि निम्नलिखित तालिका में 4 अलग अलग स्कूल हैं, ए, बी और सी, डी शैक्षणिक वर्ष में, यानी जो उनका सेशन था 2021-22 में, उनको जो आय मिली वो उनकी डिटेल दी है। तो सोर्स ऑफ इनकम है, ये आय के साधन है इस तरफ, ट्यूशन फी, टर्म फी, डोनेशन एंड ग्रांट्स एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसमें जो स्कूल सी था उसको डोनेशन से जो इनकम मिली वो मिसलेनियस का कितना परसेंटेज है, मिसलेनियस का कितना परसेंटेज है जो उसको डोनेशन से मिली। डोनेशन से इसको मिली भाई सी है, सी को डोनेशन से मिली 60 और मिसलेनियस से कितनी मिली 15। तो हमें बताना है मिसलेनियस का कितना परसेंट है, तो गुना 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा 400। 400% अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये कहता है भाई आपका 1000 मीटर की कोई रेस है, करीम जो है परम को 100 मीटर की हेड स्टार्ट देता है, मतलब वो 1000 मीटर चलता है तो वो उसको कहता है कि भाई तू 900 चल, मतलब उसको 100 मीटर की वो हेड स्टार्ट दे देता है, मतलब वो कहता है कि भाई 100 मीटर तू आगे जाके इससे खड़ा हो जा, तब मैं भागूंगा। ठीक है, तो ये हेड स्टार्ट ये है। तो करीम क्या करता है, करीम परम को 100 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, मतलब अगर करीम 1000 चलता है, करीम, ठीक है, करीम जो है 1000 मीटर चलता है, तो परम जो है कितना चलेगा, परम जो है रन, जो दौड़ जो है वो करेगा आपका 900 मीटर। ठीक है, एंड दूसरी चीज में क्या दिया है, दूसरी कंडीशन में दिया हमें कि रहीम करीम को जो है 200 मीटर की हेड स्टार्ट दे सकता है। तो रहीम 1000 चलेगा यहाँ पे, और जो आपका करीम है वो कितना चलेगा, आपका करीम चलेगा भाई आपका यहाँ पे 800। ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा 800। तो अब क्या करते हैं इनका, तो अब क्या करते हैं भाई, इनके स्पीड का रेशो निकालते हैं। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, जो डिस्टेंस का रेशो होगा वो इनका स्पीड का रेशो होगा। तो ये कितना है, यहाँ पे करीम है 10 और यहाँ पे कितना है परम 9 है, और रहीम है भाई यहाँ पे आपका 10 और करीम है आपका यहाँ पे 8। ठीक है, तो करीम है आपका 8, यानी आप इसको 5 और 4 भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो करीम है यहाँ पे 10 और करीम है यहाँ पे 4। अब इनको क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं करीम की स्पीड को। तो क्या करेंगे, इसको, इसकी स्पीड यहाँ पे करीम की स्पीड कितनी है 10 है, यहाँ पे क्या है 4। तो इन दोनों को सेम कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इसको 10 से और इसको कर देते हैं पूरे को 4 से। ठीक है, तो करीम की स्पीड आ जाएगी, करीम की आ जाएगी भाई 40, परम की कितनी आ जाएगी, परम की आ जाएगी भाई आपकी 36, और जो रहीम है, रहीम की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 50। तो रहीम की कितनी आ जाएगी भाई 50। ठीक है, तो ये आगे भी तीनों की आपकी स्पीड। तो हमसे पूछा है रहीम जो है परम को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है। तो अगर देखो भाई, इसकी स्पीड रहीम की कितनी है 50, यानी ये 1000 मीटर कितनी देर में पूरा करेगा, ये कर लेगा भाई आपका 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। अब कहता है परम, परम जो है स्पीड कितनी है उसकी 36 और 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, वो करेगा आपका 720। तो वो उसको कितना हेड स्टार्ट दे सकता है, यानी 1000 माइनस 1000 माइनस 720, ये माइनस कर देंगे 720 इसमें से, तो अपना आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, तो ये अपना आंसर था भाई इस क्वेश्चन का।
यहाँ पे क्या किया, तीनों की स्पीड का रेशियो निकाला। स्पीड का रेशियो क्या होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो रहीम की स्पीड आ गई 50, डिस्टेंस अपनी 1000, तो टाइम कितना आ गया 20 सेकंड। टाइम कितना आ गया भाई 20 सेकंड, और 20 सेकंड में परम कितना चलेगा 720। तो कितने का हेड स्टार्ट दे सकता होगा उसको, 280 का, ताकि वो एक साथ अपने डेस्टिनेशन पे या पॉइंट पे, यानी जो रेस है वो एक साथ कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन नंबर भाई ये है आपका 11। इसमें कहता है 80 और 90 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत, प्राइम नंबर्स का एवरेज जो है, और 42 से 90 के बीच चार के जो गुणक है, यानी उनके जो फैक्टर है, मल्टीपल्स हैं चार के, 42 से 90 के बीच उनका औसत का अंतर हमें बताना है। यानी 80 और 90 के बीच जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, उनका एवरेज निकालना है पहले। और जो आपका 40 से यानी 90 के बीच, 42 से 90 के बीच चार के जो भी मल्टीपल है उनका एवरेज निकालना है, और दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 11 आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर निकालेंगे 80 और 90 के बीच। वो कौन से होते हैं आपका, 83 और 89। तो इन दोनों का ऐड किया और एवरेज इनका निकाल दिया। तो एवरेज कितना आ जाएगा अपना, तो एवरेज आ जाएगा भाई अपना यहाँ से 86, 86 आ जाएगा अपना एवरेज। ठीक है, 172 इनका सब, और एवरेज आ जाएगा अपना 86। अब पूछा है 42 से 90 के बीच के मल्टीपल्स, यानी चार के मल्टीपल्स। तो 42 और 90, 42 से आगे आएगा 44। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यानी पहला पद हो जाएगा भाई अपना आपका ये 44। अब 90 है, 90 आपका चार से नहीं है कटता, तो ये जाएगा भाई 88, 11 चौक 88 आपका होता है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई अपनी 88। तो यहां से एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट टर्म पहला पद, और ये कौन सा आखिरी पद, यानी 42 और 90 के बीच फर्स्ट टर्म प्लस आपका लास्ट टर्म, एंड डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो ये आ जाएगा भाई अपना 2 और 132, 132/2, तो ये आ जाएगा भाई 66। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, 86 माइनस 66, डिफरेंस आ जाएगा अपना 20, और यही अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स, यानी 10 किताबों का विक्रय मूल्य 10 एसपी इक्वल टू क्या दिया है, 11 किताबों के सीपी के बराबर, यानी 11 सीपी। तो सीपी से एसपी का रेशियो, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा भाई 11/10। तो प्रॉफिट हमें बताना है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अगर हमारा, सॉरी भाई ये क्या हो जाएगा 10/11 होगा, ये हो जाएगा भाई आपका 10/11, 10/11 अपना हो जाएगा। 11 इसके नीचे आ जाएगा 10 के, और ये एसपी जो है सीपी के नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 10/11। तो कॉस्ट प्राइस कितना है अपना 10, और प्रॉफिट कितना है 1 का, यानी कॉस्ट प्राइस है 10, सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य है अपना 11, प्रॉफिट हो गया 1, कितने पे 10 पे गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10% का इसमें अपना प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। What is the distance between the diagonally opposite corners of an auditorium measuring 60 मीटर, 12 मीटर एंड 10 मीटर? यहाँ पे क्या बताना भाई, हमें घनाभ का विकर्ण हमें बताना है, यानी क्यूबॉइड का डायगोनल हमें बताना है। तो वो क्या होता है, वो होता है एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग प्लस एच स्क्वेयर यानी ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, निकालेंगे 60 का स्क्वेयर प्लस आपका ये कितना है 12 का स्क्वेयर प्लस आपका 10 का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका रूट आएगा वो रूट आएगा 62 का। तो 62 जो अपना आंसर हो जाएगा भाई, इसमें इस रूट को सोल्व करेंगे तो 62 जो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई ये आपका 14, इसमें क्या बताना हमें, एरिया का फॉर्मूला बताना है। और एरिया का फॉर्मूले का जो इसमें हम यूज करेंगे वो करेंगे भाई आपका 1/2 ए इंटू बी, एंड ये जो भी आपका साइन वाला एंगल है साइन सी। ठीक है, तो साइन ए लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या भाई अपना फॉर्मूला एरिया का, जब हमें एंगल दिया हो
तो 1/2 आपकी साइड क्या है 10, और ये दूसरी साइड आपकी 12, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 10 × 12/4। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 30। जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 4×3 = 12 और 10 × 3 30, और 30 ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको साइन वाला एंगल 30 दिया हो तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो। वो कैसे, जैसे यहाँ पे 4 आया तो साइड गुना साइड यानी भुजा गुना भुजा बटे 4 आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस केस में, वो बस अगर आपका साइन का एंगल 30 हो तो। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया भाई हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है आपका 42। तो ये क्या निकालना, हमें इसके पॉसिबल पेयर हमें बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो पॉसिबल पेयर्स हमें बताने हैं इसमें। तो भाई पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे, देखो 7 को इससे कैंसिल कर दो, ये आपका आ जाएगा 6। तो 6 को हमें ऐसे नंबर्स को प्राइम्स नंबर्स में तोड़ना है कि जो है अपना एचसीएफ जो है 7 आए, और जो है नंबर्स जो है दोनों संख्याओं का सम यानी नंबर्स का दोनों नंबर्स का सम आए 42। तो आप अगर इसको बेसिक से अगर देखना चाहो तो एचसीएफ अपना 7, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 7 × x, 7x + 7y, और ये सम कितना दिया 42। तो x + y कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 6। ठीक है, तो 6 के हमें यहाँ पे पेयर्स बताने हैं। 6 के पेयर्स देखो x + y की फॉर्म में हमें बताने हैं, यानी 1 + 5 यानी 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेयर जो बनेंगे अपने, एक ही पेयर बनेगा 1 और 5, क्योंकि को प्राइम फैक्टर्स हमें देखने हैं, ये हमारे को प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 1, और वो क्या होगा 1 और 5, 1 और 5। अब इससे आगे इस क्वेश्चन में वो पूछ सकता है भाई आपका फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7 × 1, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 × 5 यानी 35 और 7। ठीक है, तो ये अपने नंबर्स हो जाएंगे, पेयर बनेगा एक, और वही अपना आंसर हो जाएगा इसमें। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहता है सेल के दौरान राघव ने 100 रुपए की कीमत वाली नोटबुक पे 66% की छूट पे खरीदा, और 100 रुपए वाली 100 रुपए कीमत वाला पेन जो है 77% की छूट पे खरीदा। तो उनकी बचत कितनी हुई, कीमत कितनी थी 100 रुपए और इसके 100 रुपए, तो यहाँ पे उसने कितने डिस्काउंट लिया, यहाँ पे 66। तो बचत कितनी हुई, यहाँ पे 100 का 66% क्या होता है भाई 66। अब जो है पेन की कीमत कितनी थी 100, उसने डिस्काउंट कितना लिया यहाँ पे 77, तो 77 रुपए उसने यहाँ पे बचाए, तो ये हो जाएगा 77। तो दोनों को ऐड करेंगे वही अपनी बचत हो जाएगी 143, 143। तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई 66 + 77 यानी 66 + 77। तो इसमें कहता है भाई 174 की राशि थी, यानी अमाउंट था 174, उनको 3 हिस्सों में बांटा उसने, 19, 6 और 4, 19, 6 और 4। तो हमें बताना है सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का, हमें शेयर्स के बीच का अंतर हमें बताना है, डिफरेंस हमें बताना है। सबसे बड़ा शेयर क्या है यहाँ पे 19, सबसे छोटा कितना है 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई 15। ठीक है, तो ये आ गया भाई 15। अब क्या करते हैं, हमें दिया है अमाउंट 174, यानी 19 + 6 और 4, ये आपका हो गया भाई 29। 29 की वैल्यू क्या दी है, 29 कैसे आया, 29 इन तीनों रेशो को हमने ऐड किया, और 29 की वैल्यू दी हमें 174, और ये कितना होता है भाई आपका 29 × 6 होता है आपका 174। तो ये हो गया 1 यूनिट की वैल्यू होगी भाई अपनी 6। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, जो हमें बताना है डिफरेंस, वो हो जाएगा 15×6 = 90। तो 90 अपना आंसर इसमें हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। 18 में कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 9% की साधारण ब्याज जो है 1062 है, तो धनराशि हमें बतानी है। तो टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा भाई 2 साल का टाइम है और 9% की रेट है, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा भाई आपका 18। 18% का इंटरेस्ट मिलेगा उसको 2 साल में, और जो कितना मिलेगा वो मिलेगा
0.62, 18% इंटरेस्ट मिलेगा। और वो कितना है रुपीज में, वो है 1062। तो इसको कैंसिल करते भाई, ये कितना हो गया, 18 पंजे 90, और ये बच गया 16, और ये हो गया 18 निमा 162। तो 59 तो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 19, इसमें हमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है, उनका प्रोडक्ट हमें दिया है, वो दिया है 396, और एलसीएम दिया है 66, और ये दिया है हमें एचसीएफ हमें बताना है। तो फॉर्मूला जो होता है, देखो भाई इस फॉर्मूले पे हर पेपर में एक क्वेश्चन आया ही आया है, तो आप इस फॉर्मूले के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो अच्छे से, तो आपका 1 नंबर इस क्वेश्चन में पक्का हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है, 396। एचसीएफ हमें निकालना है, एलसीएम कितना है, वो आपका भाई 66। तो 396/66, और ये कितना भाई एचसीएफ, तो ये कितना 6 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एचसीएफ अपना आ जाएगा 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर भाई 20, इसमें कहता है अर्जुन और मलाइका अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाते हैं, यानी दिल्ली से वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं कानपुर। और अर्जुन की स्पीड है भाई, अर्जुन की जो स्पीड है वो कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। मलाइका उससे तेज है, तो उसकी स्पीड है, मलाइका की स्पीड हो जाएगी 110। तो मलाइका की स्पीड है हो जाएगी भाई 110 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है यदि अर्जुन कानपुर 11 घंटे लगते हैं, अर्जुन को 11 घंटे लगते हैं कानपुर पहुंचने में, तो मलिका को कितना समय लगेगा, मलाइका को। ठीक है। तो अर्जुन की स्पीड कितनी है भाई, अर्जुन की स्पीड है 100, और उसका टाइम कितना लगता है उसको 11। तो डिस्टेंस कितने हो जाएगी, 100 × 11, यानी स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर होता है। आपको पता है फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। तो ये आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, और मलाइका को कितनी टाइम लगेगा वो हमें बताना। तो मलाइका की स्पीड से इसको डिवाइड कर देंगे 110 से, तो मलाइका का टाइम यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0, और यहाँ से ये, तो 10 घंटे में मलाइका जो है कानपुर पहुंच जाएगी अर्जुन से पहले। तो ये आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये था भाई आपका पीजीटी इंग्लिश का पेपर। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिल चुकी है इसकी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।